हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं कक्षा 8 के लिए एक्सरसाइज 12.1। इसमें हमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें मान ज्ञात करने हैं, यानी ये हमें घातांक के रूप में जो है सवाल दे रखे हैं और इनका मान ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि 3 की घात -2 दी गई है। तो हम जानते हैं, हमने घातांक के नियम पढ़े थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी संख्या के ऊपर अगर घात माइनस की है तो उस घात को प्लस का बनाने के लिए हम उसको 1 के नीचे ले जाते हैं। यानी जब ये संख्या 1 के नीचे जाएगी तो इसकी घात क्या बन जाएगी, प्लस में बन जाएगी। और ऊपर 1 ऐसा कैसा आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बोल दो, 3 की घात 2, इसका मतलब क्या हो गया 3 गुणा 3 जो कितना होता है 9। तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर 1/9। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बस आपको घातांक के नियम थोड़े ध्यान में रखने हैं। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो संख्या है वह माइनस में है और इसकी घात भी क्या है माइनस में। तो हमें क्या करना होगा, इस घात को हमें प्लस बनाना है। तो इसे हम क्या ले जाएंगे, 1 के नीचे ले जाएंगे। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जब इसको 1 के नीचे ले जाएंगे तो इसे जो घात है सिर्फ वो प्लस में होगी, ये संख्या प्लस में नहीं होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। तो जब ये 1 के नीचे जाएगी तो संख्या ऐसे की ऐसी आ जाएगी और ये जो माइनस में घात थी वो बन गई प्लस में। अब हमने ये पढ़ा था कि माइनस वाली संख्या की घात कभी भी सम होती है तो वह प्लस में बदल जाती है जब उसका जो है घात उत्पन्न करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, -4 गुणा -4। घात का मतलब वही होता है कि उसी संख्या को उतनी ही बार गुणा के रूप में लिखना है या गुणा करना है। तो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा प्लस, और 4 को 4 से गुणा किया 16। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने आपको घातांक के नियम में बताया था कि माइनस वाली संख्या की घात अगर सम हो तो उत्तर प्लस में आता है, और 4 का स्क्वायर किया तो कितना गया 16। आसान सा सवाल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पहले के तीसरे की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पे भिन्न संख्या दे रखी है और इसकी घात माइनस में है। हमने घातांक के नियम में क्या पढ़ा था कि जब कभी भी भिन्न संख्या की घात है वो माइनस में होती है तो उसको प्लस बनाने के लिए अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो। मतलब ऊपर वाले को नीचे लियो संख्या को और नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। तो इस 1/2 को हम क्या लिख देंगे 2/1। अब ये जो घात माइनस में थी अब वो किसमें बदल जाएगी, प्लस में। हम जानते हैं 2/1 का मतलब 2 होता है और 2 की पावर क्या जाएगी 5। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को कितनी बार लिखना है 5 बार। मैंने आपको कहा था कि आप ये जो घात है ना इनका मान भी ज्ञात कर सकते हो। 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 5 32 होता है। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या आ जाएगा 32। तो ये आप इनको याद कर लोगे तो सीधा आप 2 की पावर 5 32 लिख सकते हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार जो है सभी सवाल एकदम आसान से हैं, बस आपको घातांक के नियम याद रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया गया है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। यानी हमें फुल इसको जो है मान में निकालना है, सिर्फ जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके हमें धनात्मक घातांक के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो आइए चलते हैं पहले के इसी क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें क्या दे रखा है कि -4 की पावर 5 और बीच में भाग का निशान है और -4 की पावर क्या है 8। तो इस भाग के निशान को हम क्या कर सकते हैं, बट्टे में भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ रखा है घातांक के नियम के अनुसार, अगर दो संख्याएं जिनका आधार क्या है समान है वो भाग में है तो ये उनकी घाती क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर इस -4 की पावर 8 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये जो 8 पावर है वो माइनस में बदल जाएगी, और अगर ये 5 पावर -4 की पावर जो 5 नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस में बदल जाएगी। यानी माइनस वाली घात अगर ऊपर जाती है तो प्लस बदल जाती है और प्लस वाली घात ऊपर जाती है तो माइनस में बदल जाती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है हमें, तो या तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हो। तो -4 की पावर क्या है 5 तो है, और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस से हो जाएगा, क्योंकि ये जो आधार समान है तभी लगेगा जब दोनों के आधार क्या है समान होने जरूरी है। तो ये ऊपर चला जाएगा और किस में बन जाएगा माइनस में बन जाएगा। अब -4 की पावर 5 में से 8 कभी माइनस होता नहीं है तो कितना आएगा माइनस का आंसर आएगा,
और 8 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे घात के आगे माइनस आ गई और हम जानते हैं इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 के नीचे ले जाते हैं तो 1 बटा -4 की पावर क्या हो जाएगी, 3। यहाँ पे सिर्फ घात है उसका चिन्ह चेंज होगा, प्लस में बदलेगी, जो संख्या है वह प्लस में नहीं बदलेगी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमें दे रखा है कि 1/2 की पावर 3 और उसकी भी पावर क्या है, 2 है। तो हम जानते हैं कि जो ब्रैकेट में संख्या है उस पर जो घात लगी होती है उसका मतलब ये होता है कि अंश की घात भी 2 है और हर की घात क्या है, 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 की घात 2 बट्टे में 2 की पावर 3 और इसकी भी घात क्या है, 2। 1 की घात 2 का मतलब 1 हो गया, और ये देखो घात पर घात है तो घातांक का नियम क्या कहता है कि अगर घात पर घात होती है तो घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 2 और 3 को गुणा किया कितना गया, 6। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2 की पावर 6। एकदम आसान से क्वेश्चन है, घातांक के नियम आपको बस ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया गया है कि -3 की घात 4 गुणा 5/3 की पावर 4 दे रखा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 की घात 4 बट्टे में 3 की घात 4, यानी दोनों की घात है वो 4 अलग अलग लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस 3 की पावर 4 को इसके नीचे ले जाते हैं तो -3 की पावर 4 बट्टे में 3 की पावर 4 और गुणा में रहेगा 5 की पावर 4। अब देखो अंश व हर में क्या है, दोनों की घातें समान है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3/3 की पूरे की पावर क्या लगा देंगे, 4, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है। तो इसको इस रूप में 5/3 की पावर क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। गुणा में आ गया 5 की पावर 4। ये जो घातांक के नियम है ये दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 5/4 बटे में 3 की पावर 4 है तो उसको हम 5/3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। 3 में 3 का भाग देते हैं तो 1 आता है, वो किसका आएगा, माइनस का घात 4 गुणा 5 की पावर 4। ब्रैकेट में संख्या माइनस की है और घात है इसकी सम, इसका मतलब उत्तर प्लस में आएगा। और 1 की पावर 4 कितनी होती है, 1 गुणा 5 की पावर 4 जो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 4, ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसी का चौथा क्वेश्चन दे रखा हमें 3 की पावर -7 और बट्टे में है 3 की पावर -10। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर -7 भाग में, इसको बट्टे में लिख सकते हैं 3 की पावर -10 और गुणा में है 3 की पावर -5। हमें एक बार ध्यान रखने, सवाल में दिया गया है कि धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। अगर कोई घात माइनस की आ रही है तो उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्लस में बनानी पड़ेगी। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि इस घात को नीचे ला सकते हैं या इसको भी ऊपर ले सकते हैं। देखो अगर 3 की पावर -7 को हमें प्लस का बनाना है तो उसको लेंगे हम नीचे, यानी ये घात नीचे आती है क्या बन जाएगी, 3 की पावर प्लस के साथ बन जाएगी। और 3 की पावर -10 है, इसको प्लस का बनाना है तो ऊपर ले जाएंगे और ऊपर जाती है क्या बन जाएगा, 3 की पावर, देखो इसको क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 3 की पावर -7। अभी माइनस की है तो ऊपर जाके बन जाएगी प्लस में, तो इसमें क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी और गुणा आ जाएगा 3 की पावर -5। तो 10 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 3। तो 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर क्या आ जाएगा, -5। आप तो इसको भी नीचे ला सकते हो, कैसे भी इसको सवाल को जो है हल कर सकते हो। अब आधार दोनों के समान है, संख्याएं गुणा में तो घाती क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 3 की पावर 3 प्लस -5 और ये आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस गुणा की क्या बन जाएगा, माइनस। तो 3 की पावर 3 -5 यानी 3 में से 5 माइनस नहीं होता है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, और 5 में से 3 गए तो 2। अब ये घात आ गई माइनस की, हमें पता है जब किसी संख्या के ऊपर घात माइनस की आती है उसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम 1 के नीचे ले जाते हैं तो घात बदल जाती है प्लस में। अब देखते हैं इसी का पांचवा क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या दिया गया है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणा है उस पर घात क्या है, समान है, यानी दो संख्या आपस में गुणा है
और उन पे घात समान लग रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को गुणा में लिख के ब्रैकेट पर और उस पे घात का लगा सकते हैं -3 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की घात क्या है -3 है। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो प्लस और माइनस कितना आ जाएगा -14 और ये घात आ जाएगी -3। अब हमें बनाना है घात प्लस की, तो क्या करेंगे इसको 1 के नीचे ले जाएंगे और आ जाएगा -14 एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है, घात सिर्फ प्लस की होगी, संख्या है वो प्लस की नहीं होगी, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, एकदम सरल करके और मान ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। हम जानते हैं 3 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 प्लस 4 की पावर -1 है, यानी अगर कोई संख्या लिखी हुई 4, इसका मतलब इसकी घात क्या है प्लस में है, तो जब 4 की पावर 1 होती है तो उसको हम दिखाते नहीं है। हाँ, अगर वो माइनस के तो है तो उसको हम क्या कर सकते हैं माइनस लगा के शो करना पड़ेगा। तो इसको प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 के नीचे ले जाना पड़ेगा और 1 के नीचे जाके क्या बन जाएगा, ये 1/4 की पावर 1 बन जाएगा। तो 4 की पावर जो प्लस 1 होती है उसको 1 दिखाने का जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्या करेंगे, गुणा में है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 होती है। इस तरह लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा कितना 4 को 1 से गुणा किया तो 4 प्लस 4 में 4 का भाग्य 1 पर जाएगा और 1 को 1 से गुणा किया कितना जाएगा 1 आ जाएगा, गुणा में 4, तो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया और 4 और 1 कितना गया 5, तो इसका आंसर अपना कितना जाएगा 5। अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है 2 की पावर -1 है, तो ये घात प्लस के बनाएंगे तो आ जाएगा 1/2 गुणा ये आ जाएगा 1/4। अब ये है भाग का निशान और ये भी घात माइनस में है और इसको बनाते हैं प्लस का, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 2 बन जाएगा। घात 1 के नीचे आते किस में बन गई प्लस में बन गई। इन दोनों को हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 4 से गुणा किया तो 8 और भाग का निशान क्या जाएगा 1/2 की पावर 2 होती है 4। अभी छोटे क्लासों में हमने पढ़ रखा है कि 1/8 में, इसका मतलब क्या होता है कि 1/8 में भाग देना है किसका 1/4 का। तो भाग के निशान को क्या कर दो गुणा में बदल दो और ये जो संख्या है उसका हम उल्टा कर देंगे, यानी अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे, तो 4 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो 4 को 1 से गुणा किया 4 और 8 को 1 से गुणा किया 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 के पार्ट से दोनों कट रहे हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखो सभी संख्याओं पर माइनस घात लग रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको प्लस बनाएंगे माइनस वाले घात को, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, यानी 2/1 की पावर 2। अब ये घात क्या बन जाएगी प्लस की बन जाएगी। ये भी इसमें ऐसा करना पड़ेगा 3/1 की पावर कितनी आ जाएगी 2 प्लस की बन जाएगी और ये माइनस का 2 है, इस घात को प्लस का बनाएंगे तो 4 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे और घात बन जाएगी प्लस में। 2/1 का मतलब होता है 2, तो 2 की घात यहाँ पे प्लस में है, सॉरी 2 की घात 2 प्लस 3/1 का मतलब 3, तो 3 की घात 2 प्लस 4/1 का मतलब 4 और 4 की घात कितना आ गया 2। इन घातों को हम स्क्वायर बोल सकते हैं, 4 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, ये भी इनको हम पढ़ सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 9 25 और 4 कितना होता है 29, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसी का चौथा क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना, हमें दिख रहा है कि सभी की घात कितनी है 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप सीधे भी इसको ऐसे देख सकते हो। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -2/3 की घात माइनस के 2 है और उस पर भी क्या है घात 2 है। तो पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर ये जो मंझला कोष्ठिका है इसके अंदर जो माइनस की घात है इसको प्लस में बदलेंगे, तो -2/3 की घात -2, इस घात को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको चेंज कर देंगे, यानी 3 चला जाएगा ऊपर और माइनस का 2 आ जाएगा नीचे। अब ये घात क्या बन गई प्लस की बन गई और इस पर भी घात बार क्या लग रही है 2 लग रही है। अब हम जानते हैं जब घात पर घात होती है तो घात क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, तो 3/-2
और 2 को 2 से गुणा किया तो कितना गया 4। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4 बट्टे में -2 की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 3 की पावर 4 हमें कितनी होती है हमारे पास 81 होती है, क्योंकि 3 की पावर 4 का मतलब हो गया कि 3 को 4 बार गुणा करना। 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81। ये माइनस की संख्या है, घात लग रही है सम, इसका मतलब उत्तर प्लस में आएगा और 2 की पावर 4 होता है 16, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 81/16। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें मान ज्ञात करना है, यानी एकदम सरल करके उसको जो है मान ज्ञात करना है। इसमें हमारे पास क्या है कि 8 की पावर -1 गुणा 5 की पावर 3 और बट्टे में है 2 की पावर -4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो माइनस की घात है उसको प्लस की बना लेते हैं। ये माइनस की 4 घात है ना, 2 की पावर -4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में बन जाएगा, और 8 की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस में ये बन जाएगा। तो पहले ऊपर क्या उसको लिख लेते हैं, 5 की पावर 3 ऊपर है, यहाँ पे इसको रख लेते हैं। 2 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर +4, यानी घात नीचे माइनस में है उसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में बन जाएगी। अभी 8 की पावर -1 है, इसको नीचे लेके आओ तो ये बनेगी 8 की पावर +1 बन जाएगी। तो 8 की पावर +1 दिखाना हमें पास कोई जरूरी नहीं होता है। 2 की पावर 4 इसका मान होता है 16 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। 5 की पावर 3 का मतलब क्या 5 गुणा 5 गुणा 5, और बट्टे में क्या है 8। 8 के पावर इसका 8 8 का मान 8 दूनी 16, और ये आता है हमारे पास 2 गुणा 125। 125 को 2 से गुणा करते हैं तो 250 हमारे पास आता है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे सभी में घात -1 दिखाई दे रही है। हम जानते हैं कि माइनस वाली घात को प्लस बनाना है तो 1 के नीचे ले जाते हैं, तो 1 के नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/5 की पावर 1, और हमारे पास यहाँ पे 1 दिखाना जरूरी नहीं होता, यानी इसे हम कभी भी शो नहीं करते हैं, और ये सब बन जाएगा 1/2, और बाहर क्या बन जाएगा 1/6। यानी अब सभी संख्याएं गुणा में आ चुकी है, और ऊपर तीनों संख्या गुणा तो क्या बन जाएगी 1। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर 1 से गुणा किया तो 1, नीचे ये तीनों गुणा हो जाएगी। 6 दूनी 12 और 12 पंजे कितना जाएगा 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/60। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस चैप्टर का एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आसान सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। हमें m का मान ज्ञात करना है। यदि 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 बराबर है किसके 5 की पावर 5 के, तो ये भाग का निशान है तो इसको हम बट्टे में ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर m बट्टे में 5 की पावर -3 बराबर में 5 की पावर क्या जाएगी 5 आ जाएगी। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं और इनको बस गुणा कर देंगे, ये इससे गुणा होगा तो वापस ऐसा कैसा मिल जाएगा 5 की पावर m, ये इससे गुणा होगा तो 5 की पावर 5 गुणा 5 की पावर क्या जाएगी -3 आ जाएगी। तो इधर रह गया 5 की पावर m। यहाँ देखो आधार समान है दोनों संख्याओं का, और संख्या गुणा में है तो घातें क्या हो जाएगी आपस में जुड़ जाएगी। ये कब होगा जब आधार दोनों क्या होने चाहिए समान होने चाहिए। तो जब घातें जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 + -3, तो 5 की पावर m बराबर 5 की पावर 5, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस और माइनस गुणा होकर क्या बन जाएंगे माइनस बन जाएंगे, तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 की पावर m बराबर 5 की पावर 5 में से 3 गए तो कितना बच गया 2। अब दो संख्या बराबर में है और उनका आधार क्या है समान है, तो घातांक भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी m बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें इनका मान ज्ञात करना है, तो आइए छठे के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें क्या दे रखा है कि ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 1/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1, और उस पूरे पर जो है घात -1 की लगी हुई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए जो घात माइनस में है इसको प्लस में बदलेंगे। तो हम जानते हैं कि घात को प्लस में बदलने के लिए अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं, तो ये बन जाएगा 3/1 की घात 1 बन जाएगी प्लस की हो जाएगी, और ये बन जाएगा 4/1 की घात प्लस की 1 बन जाएगी, और बाहर चलेगा -1। इसको बाद में सॉल्व करेंगे तो 3/, देखो ये 3/1 है तो इसका मतलब 3, तो 3 की पावर 1 क्या होगी 3 होगी, 3 - 4/1 का मतलब 4,
और 4 की पावर 1 कितनी होती है, 4 होती है, और इस पे घात क्या है, माइनस। अब हम जानते हैं कि 3 में से 4 माइनस नहीं होता है, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस का, और 4 में से 3 गए तो 1, और इसकी घात क्या है, माइनस की 1। अब इस माइनस वाली घात को प्लस बनाना है। अगर किसी संख्या पर माइनस की घात हो, सिंगल संख्या हो, भिन्न में नहीं हो, तो इसको क्या करते हैं, 1 के नीचे ले जाते हैं संख्या को, और घात सिर्फ प्लस में बदल जाती है। तो ये प्लस में बदल के क्या हो जाएगी, -1 की पावर प्लस का 1 बन जाएगी, और यहाँ पे है जो प्लस का 1 घात में रूप में दिखाना जरूरी नहीं होता है, और 1 में 1 का भाग दिया तो कितने बढ़ जाएगा, 1 वो भी किसका, माइनस का। ये अपना आंसर है। अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। हमारे पास दिया गया है कि 5/8 की पावर -7 गुणा 8/5 की पावर -4। तो हम क्या करते हैं, इसको घात को प्लस में बनाने के लिए ऊपर ले जाते हैं 8 को, और 5 को ले जाते हैं नीचे, तो 8/5 की पावर +7 गुणा ये आ गया 8/5 की पावर -4। हमने क्या किया, देखो ये जो सवाल है वो कई तरीकों से सॉल्व हो सकते हैं, तो अलग अलग तरीके होते हैं। इन्हीं सवालों को हम अलग अलग नियम से, घातांक के अलग अलग नियमों से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया, हमने सिर्फ इसको चेंज किया है, यानी ये जो माइनस की घात है इसको हमने प्लस बना लिया। कैसे, अंश को ऊपर भेज दिया, सॉरी अंश को नीचे भेज दिया और हर को ऊपर ले गए, तो संख्या यानी अंदर वाली संख्या को हम जो है उलट सकते हैं। अब देखो 8/5 और ये भी है 8/5, यानी आधार समान है, संख्याएं गुणा में है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 8/5, सबसे पहले देखना कि आधार समान होना चाहिए, तभी ये घातांक वाला नियम लगेगा। कौन सा, कि आधार समान है, संख्या गुणा में है, तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो घातें कैसे जुड़ेगी, 7 प्लस -4, और ये आ जाएगा 8/5 की पावर, ब्रैकेट जब हटेगा तो प्लस और माइनस गुणा के क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे, और माइनस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/5 की पावर 7 में से 4 गया तो 3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 की पावर 3 और बट्टे में 5 की पावर 3, और 3 को क्यूब यानी घन से भी हम बोलते हैं। 8 की पावर 3 कितना होता है, यानी 8 का घन होता है 512, और 5 की जो घन होती है वो होती है 125। अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.1 का अंतिम यानी 7वां सवाल। इसमें हमें सरल करना है, ये जो 2 सवाल दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, 7वें के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया है कि 25 गुणा टी की पावर -4 और बटे में 5 की पावर -3 गुणा 10 गुणा टी की पावर -8, और ये दिया गया है कि टी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी टी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो देखो पहले लिखना हमने 25 लिखा। अब क्या करते हैं कि जो माइनस वाली घात है इनको प्लस की बनाते हैं। तो ये जो टी की पावर -4 है ये नीचे आएगा तो प्लस की बन जाएगा, और ये दोनों घातें क्या है माइनस के, तो इनको ले जाएंगे ऊपर। तो पहले क्या करते हैं, ऊपर हमारे पास 25 है तो 25 को हमने लिख दिया। -3 है, 5 की पावर -3 ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा 5 की पावर +3। टी की पावर -8 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टी की पावर +8 बन जाएगा। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं कि -4 है हमारे पास पहले से, तो अब ये जो पावर देखो इसमें आधार दोनों में समान है, तो ये पावर जाके ऊपर किस में बन जाएगी, प्लस में बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसके प्लस में बना देते हैं। इसको आप अगर और डिटेल में समझना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि जो माइनस की पावर है वह ऊपर जाके क्या बन जाएगी, टी की पावर +8 बन जाएगी। अब नीचे क्या रहता है, ये पावर ये दोनों क्या हो गए ऊपर चले गए, नीचे बच जाता है 10। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और भी थोड़ा सरल कर सकते हैं कि इनको अगर है ना काटने को हम 5 के बार से काट सकते हैं। ये 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना आ गया 10, यानी ऊपर है क्या 5 गुणा 5 की पावर 3 गुणा। अब ये घातांक के नियम देखो आधार दोनों के समान है, संख्या गुणा में तो घातें जुड़ जाएगी। तो टी की पावर -4 और प्लस में क्या जाएगा 8, बट्टे में क्या बचता है सिर्फ 2। अब हमें क्या करना है कि 5 की पावर 3 ये है गुणा 5, तो 5 की पावर 3 होता है 125 गुणा टी की पावर, देखो 8 में से 4 गए तो कितना बच जाएगा 4, तो बट्टे में क्या जाएगा 2। 125 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 625 गुणा टी की पावर 4 बट्टे में 2। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये जो सवाल है वह हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग घातांक के नियम लग सकते हैं।
अब देखते हैं 7वें का दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो माइनस की घात है उसको क्या करते हैं, प्लस की बनाते हैं। तो ऊपर देखो ये दोनों माइनस के, इनको नीचे लेके आते हैं, और यहाँ पे ये दोनों माइनस के है तो इनको ऊपर लिख देते हैं। तो सबसे पहले 125 लिखा हुआ तो हम 125 को लिख सकते हैं। अब ये दोनों माइनस के है तो इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 5 की पावर 7 प्लस में, और 6 की पावर माइनस का 5 था, ऊपर लिए तो प्लस में 5 बन गया। अब नीचे ये दोनों घाते आ जाएंगे क्योंकि ये है माइनस में, तो 3 की पावर 5 नीचे आते बन गया प्लस में, गुणा 10 की पावर क्या बन जाएगा 5, ये भी बन जाएगा प्लस में। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 125 को हम नीचे लिख दिया 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 7। इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और इस पर घात लगेगी 5 तो इन दोनों पर घात लगा देंगे 5। ये 3 की पावर 5 है गुणा, अब 10 को क्या लिख सकते हैं अभाज्य वर्गखंड के रूप में 2 गुणा 5, और अगर 10 की घात 5 है तो इस पर भी घात क्या लगेगी 5 लगेगी। अब देखो कि ये घातें आपस में जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा, दोनों के आधार समान है संख्या गुणा में तो घातें जुड़ जाएगी, तो 7 और 3 कितनी घात बन गई 10 घात बन गई गुणा। अब 2 गुणा 3 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर भी 5 है और गुणा में 3 की पावर भी क्या है 5 है, अपॉन में 3 की पावर 5, इधर भी ये लगेगा 2 की पावर 5 हो जाएगा गुणा 5 की पावर भी क्या जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं देखो 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा है हमारे पास 5 की पावर 10 बट्टे में 5 की पावर 5, आधार समान है और भाग में है तो ये घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर 10 माइनस क्या आ जाएगा 5, इसका मतलब आ जाएगा 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 का मतलब हुआ कि 5 को 5 बार लिखना है, वो भी किस रूप में गुणा के रूप में। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से किया 125, 125 को 5 से किया तो 625, और 625 को 5 से किया तो आ जाता है हमारे पास 3125, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.2। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि मानक रूप होता क्या है। मानक रूप m गुणा 10 की पावर n होता है, जहाँ पे जो m है वह 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर हो सकता है या 10 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हो गया 1 से लेकर 10 से कम में हो सकता है, m का मान है। इसको एक उदाहरण से सीखते हैं, जैसे 9 गुणा 10 की पावर 5, तो ये एक प्रकार का मानक रूप है। और जो n है वह की संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। अब इसमें हमारे पास 6.25, अब ये संख्या जो है ना m वह क्या हो सकता है पॉइंटों में भी हो सकता है, दशमलव संख्या में भी हो सकता है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। यानी n का मान है वह क्या हो सकता है प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, दोनों में हो सकता है। तो वास्तव में जो मानक रूप की जो फॉर्म होती है वह इस रूप में होती है m गुणा 10 की पावर n, जहाँ पर जो m है वह 1 से लेकर 10 से छोटा होना चाहिए, 9.5 9.8 कितना भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है और पूर्णांक संख्या में भी हो सकता है। और जो घात होती है 10 की वह प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। ये होता है वास्तव में अपना मानक रूप। अब आप इसको घात माइनस में आती है घात प्लस में आती है, इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। मान लो कोई भी बड़ी संख्या है जैसे हमने ये लिख दी, अब इसको मानक रूप में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने जीरो होते हैं ना इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 7, ये इसका मानक रूप हो जाता है। एक उदाहरण से और समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 925 और इसके आगे हम जीरो लगा देते हैं। तो पहले क्या करेंगे इन सभी जीरो को भाग में बदलेंगे, तो संख्या क्या रहेगी हमारे पास 925 गुणा 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया 10 की पावर 6। अब मानक रूप में क्या होता है कि जो संख्या होती है ना वह 10 से छोटी होती है, लेकिन 925 तो हो गया बड़ा, तो इसको 10 से छोटी करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। अब देखो दशमलव के बाद में कितने अंक है 2 अंक है क्या, यानी
2 अंक के बाद दशमलव लग रहा है, इसका मतलब इसमें किसका भाग देना पड़ेगा, हमें 100 का भाग देना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। अब 100 का अगर भाग दे रहे हैं ना तो हमें इसमें 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा कि 925 में 100 का भाग दिया ना, तो ये तो बन जाएगा हमारे पास 9.52, क्योंकि यहाँ पे एक के आगे 2 जीरो है, तो इधर से 1 और 2 के बाद में दशमलव लगा दिया। 10 की पावर 6 है और 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ये आ गया 9.25 गुणा, घातांक के नियम के अनुसार ये दोनों घातें जुड़ जाएगी और 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएगी। तो ये हो गया संख्या का मानक रूप। अब देखो कि हम दशमलव इधर लगा रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद दशमलव लगा रहे हैं, तो क्या आ गया, गुणा में 10 की पावर 8 लगा दी। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, एक और उदाहरण से समझते हैं। हमें कहाँ करना है, दशमलव कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगेगा, क्योंकि इधर से 1 के बाद दशमलव लगेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 अंकों के बाद लगेगा, तो आ जाएगा 1.234 गुणा 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की बात लगाना है, तो इधर जाते हैं तो घात आती है प्लस में, और इधर आते हैं तो घात क्या आएगी, माइनस में आएगी। हमेशा ध्यान रखना इस साइड से 1 अंक के बाद में दशमलव हमें लगाना है। तो आप देख लो दशमलव के बाद में इधर से कितने चले हम, 1 2 3 4 5 6 7 अंक, तो 10 की पावर क्या बन गई, 7 बन गई। अगर आप डिटेल में करना चाहोगे तो भी ये बनेगा, डिटेल में करके देखेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले जो 4 जीरो है उसको घात के रूप में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 की घात 4। अब दशमलव हमें यहाँ लगाना है और दशमलव के बाद में 3 अंक, इसका मतलब किसका भाग देना पड़ेगा, इसमें 1000 का भाग हमें देना पड़ेगा, तो 1000 से गुणा भी करना पड़ेगा, और 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है। अब इसमें भाग लग जाएगा, और भाग लगने के बाद में 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 अंक के बाद में दशमलव लगेगा, तो 1.234 और गुणा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा, 10 की पावर 7 आ जाएगी। देखो ये पूरा डिटेल में है, और अगर हम लिखना चाहें शॉर्ट में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक नियम, इसका एक उदाहरण और समझते हैं। अगर ऐसा आता है, यानी दशमलव के बाद में संख्या आती है पीछे, तब कैसे लिखेंगे, पहले इसको डिटेल में समझते हैं। देखो दशमलव के बाद में 1 2 3 4 अंक है, तो ये हटा देंगे, तो ऊपर से क्या बच जाएगा, 3, और नीचे 1 लगा के दशमलव के बाद में 4 अंक है, तो 4 दिन हम लगा देते हैं। अब इसको घात कितनी लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 के आगे जितने जीरो होते हैं ना वो घात के रूप में बन जाते हैं। अब ये पावर ऊपर चली जाएगी तो क्या बन जाएगी, 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 4, घातांक के हमने बढ़ रखे हैं, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस के 4 बन जाएगी। अब देखो अगर हम इधर आ रहे हैं, कितने अंक बाद, 1 2 3 4 अंक बाद आए हैं, तो पावर क्या आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगी। इसको जो है हम आसानी से शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो कंसेप्ट वही है, बस डिटेल में करो चाहिए करो, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर इधर जाएंगे तो घात बनेगी प्लस में, और इधर आएंगे तो घात किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। आइए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि दशमलव के बाद में अगर इधर चलते हैं तो घात किस में लगती है, माइनस में, और इस तरफ चलते हैं तो घात लगती है प्लस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने शॉर्ट तरीके से पता करते हैं कि इसका मानक रूप क्या होगा। देखो हमें दशमलव लगाना पड़ेगा इधर, तो इस दशमलव के बाद में इस दशमलव को हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, यानी इस तरफ, तो घात क्या लगेगी, माइनस में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाने का मतलब 8.5 बन जाएगा। अब कितना आते हैं वो देखते हैं, यहाँ पे आएगा दशमलव, तो कितने अंकों के बाद आएगा, ट्रांसफर हुआ इधर, वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आ जाएगी 10 की घात माइनस में 12। तो ये आ जाएगा इसका मानक रूप का एकदम शॉर्ट रूप में, आप ऐसे लिख सकते हो सीधे सीधे। अब इसको डिटेल में अगर करते हैं, तो जब इसका पॉइंट हटाते हैं ना, तो पॉइंट के बाद में ये 12, यहाँ तो 11 ये 12 ये 13, तो पॉइंट के बाद में टोटल 13 अंक है, तो इसका क्या बनेगा 85, और बट्टे में 1 के आगे 13 और 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 0 आने का मतलब क्या हो गया कि 1 के आगे 10 के घात कितनी हो जाएगी, 13।
जबकि पॉइंट लगाना हमें यहाँ, तो यहाँ पॉइंट लगाने का मतलब देखो कि पॉइंट के बाद में अंक कितना है, 1 अंक है, यानी इसमें कितना का भाग लगा है, 10 का भाग लगा है, यानी 85 में अगर 10 का भाग दे देते हैं तो कितना बन जाता है 8.5। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 10 का भाग देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके बनते हैं, या तो आप इसमें अलग से 10 का भाग दे दो या एक 10 इसी में से निकाल दो। तो हम क्या करते हैं, ये जो 10 की पावर 13 है ना, इसमें से एक 10 अलग कर देते हैं, यानी 10 की घात 1 निकाल देते हैं, तो कितनी बच जाएगी, 10 की घात 12 बच जाएगी। हमें अलग से इसमें है जो, अगर हम क्या करेंगे, नीचे इसको भाग दे रहे हैं ना, तो 10 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा अगर अलग से करेंगे तो। अब 10 की पावर 13 थी, तो मैंने क्या किया है, इसी घात में से एक 10 निकाल लिया है, तो 10 की घात कितनी रहेगी, 12 ही होगी, और ये एक हमने निकाल लिया। और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 85 में 10 का भाग दे देंगे ना, तो क्या बन जाएगा 8.5, और बट्टे में 10 की पावर क्या बन जाएगा 12, और इस पावर को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 8.5, ये घात ऊपर जाते बन जाएगी माइनस में, तो आ जाएगा माइनस का 12। इस प्रकार है, आप इस सवाल को डिटेल में भी कर सकते हो। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो पहले इसका भी हम शॉर्ट रूप देखते हैं। हमें लगाना है 10 यहाँ पे, यानी क्या बनेगा, ये 9.42 गुना। अब देखो 10 की पावर, ये 10 इधर से इधर लाना है, तो कितने अंक ट्रांसफर हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बनेगा 10 की पावर माइनस का 12, क्योंकि इस दशमलव को यहाँ पे लाएंगे 9 के बाद में, 9 के पीछे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आगे इसका शॉर्ट रूप में हमारा ग्रुप भी लिख सकते हैं। अब देखो डिटेल में कैसे करेंगे, तो डिटेल में करने के लिए देखो यहाँ पे जब इसका दशमलव उठाएंगे ना, तो क्या बनेगी संख्या हमारे पास 942 बट्टे में। अब दशमलव के बाद में टोटल कितने अंक है वो देख लो, तो 12 और 2 14 अंक है, इसका मतलब नीचे क्या बन जाएगी, 10 की पावर 14 बन जाएगी, क्योंकि दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं ना, उतने क्या लगते हैं यहाँ, जैसे जैसे हमने यहाँ पे इसमें क्या था, एक के आगे उतने जीरो लग जाते हैं, और एक के आगे उतने जीरो होते हैं ना, वो क्या लग जाती है, घाते 10 पर एक लग जाती है। यानी इसमें देखो एक की घात, एक के आगे कितने अंक थे, यानी एक के आगे कितने जीरो थे, 10 जीरो, सॉरी 13 जीरो थे, तो ये 10 की घात कितनी लग गई, 13 लग गई। अब यहाँ पे इस दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो बट्टे में एक के आगे 14 जीरो लगेंगे, और उसको हमने सीधा लिख दिया 10 की पावर 14। अब देखो दशमलव यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाने का मतलब है कि दशमलव के बाद में कितने अंक है, 2 अंक है, इसका मतलब इसमें भाग देना पड़ेगा 100 का, यानी हमें 942 को अगर 9.42 बनाना पड़ रहा है ना, तो दशमलव के बाद में 2 अंक आ रहे हैं, तो 2 अंक का मतलब क्या हो गया कि एक के आगे कितने जीरो, 2 जीरो। तो अब इधर से देखो दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंकों के बाद में, क्योंकि एक के आगे 2 जीरो होते हैं, तो इधर से 2 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा, तो बन जाएगा 9.42। अब देखो हमें अलग से भाग देने की जरूरत नहीं है, हम इसी में से क्या निकाल लेंगे, अलग से क्या निकालेंगे, 100 निकालेंगे। 100 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 2 होता है, ये 100 को हम क्या लिखते हैं, 10 की घात 2, तो उसमें 100 का भाग देने का मतलब है कि मैं इसमें से 10 की पावर 2 अलग कर लूँ, तो क्या जाएगा, ऊपर 942 ऐसा कैसा जाएगा, और इसमें से 10 की पावर 2 अलग करता हूँ, तो इसमें कितना बचेगा, 10 की पावर 12 बच जाएगा, तो 942 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 100, और गुणा में 10 की पावर क्या जाएगा 12, और इसका मतलब कितना हो जाएगा 9.42, यानी 942 में अगर हम 100 का भाग देंगे, तो इधर से 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पे लगेगा, तो लगेगा, तो ये बन जाएगा 9.42, और ये पावर चली जाएगी ऊपर, और ऊपर जाके किसमें बन जाएगी, माइनस में, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस क्या 12। अब शुरू करते हैं पहले का तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है कि 602 के पीछे जीरो लगाए बहुत सारे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 602 को हम अलग कर लेते हैं, और इसके पीछे जितने जीरो हैं उसको 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गया 10 की पावर 13। इसको हम और सॉल्व करेंगे, अभी मानक रूप आया नहीं है, ये संख्या है 602, हमें बनाना है इसको 10 से कम, तो यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा, और यहाँ दशमलव लगाने का मतलब है कि इसमें किसका भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एकदम शॉर्ट रूप में लिखते हैं, जो हमने देखा था कि यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि मानक रूप ये कहता है कि 10 एक के बाद दशमलव, तो यहाँ लगाना पड़ेगा। अब देखो कि हम इधर आ रहे हैं,
दशमलव के लिए, तो कितने अंक में आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 10 की पावर क्या लग जाएगी? प्लस की 15 लग जाएगी। क्यों? जब इधर जाते हैं तो घात किस में लगती है? प्लस में लगती है। अब इसको डिटेल में करते हैं। देखो तो ये है 602, इसको अलग लिख लिया गुणा में। तो 10 की पावर कितनी लगानी पड़ेगी कि भाई इस 602 के पीछे कितने जीरो को देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको लिख दिया 10 की घात 13। अब दशमलव यहाँ पे लगाने का मतलब है इसमें किसका भाग दे देंगे? 100 का, क्योंकि यहाँ पे लगाया हमने और दशमलव के बाद में कितना जीरो, कितने अंक है? 2 अंक है। 2 अंक का मतलब कितना हो गया कि 100 का भाग लगा है, और 100 का भाग लगने का मतलब है 10 की पावर 2 का भाग इसमें लगा है। देखो अगर 100 का भाग दे रहे हैं ना तो 100 से हमें गुणा भी करना पड़ेगा। अब इसको भाग दे दिया अगर, तो भाग देते कितना आ जाएगा? ये 6.02 गुणा 10 की पावर 13, और 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो 6.02 घातांक के नियम के अनुसार ये दोनों जुड़ जाएंगे और 10 की पावर कितनी बन जाएगी? 15 बन जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार आप इसको डिटेल में भी कर सकते हो और शॉर्ट में भी इसे लिख सकते हो। हमारे पास दोनों तरीके हैं। अब देखो इसको भी पहले क्या करते हैं, अब इस बार इधर आना है तो घात किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो पहले देखते हैं यहाँ पे कौन लगेगा, तो इसको लिख देते हैं 8.37। अब 10 की घात कितनी लगेगी? ये तो निश्चित माइनस में आएगी। इधर आ रहे हैं तो यहाँ पे आए हैं तो कितने अंक पीछे हैं? वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक, तो अगर 10 की पावर माइनस का 9। अब डिटेल में आपको जैसे पहले बताया था वैसे आप इसको कर सकते हो। अब इसको देखते हैं। अब पॉइंट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो 3.186 गुणा 10 की पावर, अब देखो इधर जा रहे हैं कितने अंक गए हैं वो घात बना दो प्लस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 की पावर क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अब आपको डिटेल में भी कर सकते हो और आप इसको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए है जो आप ऐसा लिखना पड़ेगा, बाकी आप ऐसे डायरेक्ट लिख के ना अगर करोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अपने आंसर क्या आने वाला है। अब शुरुआत करते हैं 12.2 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये पहले क्वेश्चन का उल्टा है एकदम से। पहले क्वेश्चन में तो हमें मानक रूप में व्यक्त करना था और ये मानक रूप में दिया गया है और इसको हमें करना है सामान्य रूप में व्यक्त करना है। एकदम आसान सा है। आइए स्टार्ट करते हैं दूसरे के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है कि ये जो 10 की पावर -6 है ना, इसको प्लस का बनाना है, तो ये बट्टे में जाके 10 की पावर 6 क्या बन जाएगी? प्लस की बन जाएगी। अब इसका मतलब क्या होता है कि 3.02, 10 की पावर 6 का मतलब होता है एक के आगे कितने जीरो? 6 जीरो, तो 3 4 5 6। अब यहाँ से अगर दशमलव उठा देते हैं तो दशमलव के बाद में 2 अंक है क्या, तो ये 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, यानी इसका मतलब क्या बन गया? ये ऊपर बन गया 302 बट्टे में 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बन गया एक के आगे कितने जीरो? 8 जीरो, 5 6 7 8। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर जैसी संख्या है वो वैसे की वैसे उतार दो, और एक के आगे कितने जीरो हैं? 8 है। एक के आगे कितने जीरो हैं? 8, तो इधर से गिनकर हमें 8 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, लेकिन अंक हमारे पास सिर्फ 3 है, तो आगे जो बचेंगे ना वो क्या लगा देंगे? हम जीरो लगा देंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी एक के आगे जितने जीरो उतने ही अंकों के बाद इधर से लास्ट से 1 2 3 ऐसे 8 अंकों के बाद हमें क्या लगाना है? दशमलव लगाना है, लेकिन हमारे पास तो 3 अंक है, तो हम क्या करते हैं 8 अंक बनाने के लिए इसमें जीरो ऐड कर देते हैं, तो जीरो ये हो गया 4 5 6 7 और ये 8, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। अब देखो दशमलव के बाद में 8 अंक क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा, तो 4.5, 10 की पावर 4 का मतलब है एक के आगे कितने जीरो? 4 जीरो। अब ये पॉइंट हटेगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये क्या बच गया? ये हो गया 45, और इसका कितने जीरो लगा देते हैं? 3 जीरो लगा देते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है एकदम से। देखो इसमें है 3 गुणा 10 की पावर -8, तो इसको प्लस के बनाने के लिए किसके नीचे ले जाओ? 3 के नीचे ले जाएंगे, तो ये बन गई 3 बटे 10 की पावर 8, और 10 की पावर 8 का मतलब है एक के आगे 8 जीरो लगाना, 4 5 6 7 8। एक के आगे 8 जीरो होने का मतलब क्या है कि इसमें 3
इधर से पीछे देखेंगे 8 अंकों के बाद दशमलव लगाना, लेकिन हमारे पास तो ये अंक अकेला है 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इधर से पीछे से गिनके 8 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। या फिर देख सकते हो इधर से दशमलव के बाद में कितने अंक हो गए, 8 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि 10 के पावर 9 है, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, 1.0001, और 10 के पावर 9 का मतलब क्या होता है कि 1 के आगे 9 जीरो, ये 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये जब पॉइंट हटेगा ना, तो इस पॉइंट के आगे देखो 1 2 3 4 अंक है, तो नीचे भी क्या करेंगे, 1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो इस पॉइंट के आगे देखो अंक कितने हैं, 1 2 3 4 अंक है, तो नीचे 1 लगा के उसके आगे जीरो पे कितने लगा दो, 4 लगा देंगे। 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, कितने बच गए, 5 जीरो बच गए। तो ये संख्या क्या रही है, 1 और 0 0 0 1, इसके आगे 1 2 3 4 5 जीरो और लगा देते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 जीरो और आ गया, और ये आ गया अपना आंसर। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। ये हमारे पास 5.8 गुना 10 की पावर 12, इसमें हमें क्या करना होगा, 5.8 को ऐसा लिख देते हैं, 10 की पावर 12 का मतलब है 1 के आगे 12 जीरो, तो 1 के आगे 12 जीरो लगाएंगे, 1 के आगे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अभी पॉइंट हटा देते हैं अगर, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 10 में बाद में 1 अंक है, तो 1 के आगे क्या आ जाएगा, 1 जीरो यानी 10 आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब ये बचा हमारे पास, पॉइंट हट गया इसका, और ये 58 बच गया, और जीरो यहाँ पे कितने बच गए, 11, तो इसके आगे 58 के आगे कितने जीरो लगा देंगे, 11, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसी का छठा क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या है, पहले संख्या ऐसे कैसे लिख देते हैं, 3.6149 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब 1 के आगे 6 जीरो, तो 3 4 5 6। अब ये पॉइंट हटाते हैं ना, पॉइंट हटाते हैं, बट्टे में क्या आएगा, देखो 1 के आगे कितने जीरो आने हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब ये 5 जीरो से क्या होगा, 5 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचा, इधर से ये पॉइंट हट गया, तो इससे क्या बचेगा, 3 6 1 4 9 2, और इसके आगे 10 बचा, 10 का मतलब 1 जीरो और लग जाएगा, तो ये अपना आंसर। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है ये, और ये सारे है जो पहले क्वेश्चन के क्या है, एकदम विपरीत है।